प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे आप सभी से आने वाली जूनियर डिवीज़न की संभावित वैकेंसी, नए सिलेबस पर उपजती परिस्थितियां और उससे निपटने की रणनीति। ये संभव है कि आने वाले 60 दिन के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए अतिरिक्त नोटिस के द्वारा कि जूनियर डिवीज़न के सिलेबस में केवल और केवल पुरानी ला रहेगी, नई ला रहेगी या पुराने के साथ। नई ला तो रहेगी ही, और मेरा मन कहता है जड़ से हटा देगा जूनियर डिवीज़न, जड़ से हटा देगा पुराने को, ऐसा शक है। और इसके साथ जो महत्वपूर्ण चेंजेज आपको देखने को मिल सकते हैं, आज की सूचना यह है कि आपको न्यायिक सेवा में कुछ नए माइनर एक्ट और पढ़ने पड़े। वो संख्या जो आप 9 पढ़ते हैं 4 से 6 हो सकती है। 4 से 6 कौन कौन हो सकती है उसमें मैं हिंट करूंगा। एक SC/ST एक्ट आप में निश्चित होना चाहिए, आप लोगों को इससे पढ़वाया जाएगा। प्रमोशन पाके आप लोगों को भी ADJ बनने का अवसर मिलता है। आप साथ में जो महत्वपूर्ण एक्ट में ज़रूरी है वो मूल रूप से जो हायर जुडिशरी में इन्वॉल्व है, लोकल में ये धर्म परिवर्तन वाला एक्ट भी जुड़ेगा। लोकल में उत्तर प्रदेश का जो धर्म परिवर्तन संबंधी कानून है, इसको वारंट काटने, प्रथम दृष्टया अभियुक्त को कोर्ट में प्रोड्यूस करने की जो एथेंटिसिटी है वो जूनियर डिवीज़न कोर्ट से है। इसलिए मुझे लगता है ये रखेगा ही रखेगा। तो कमर कस लीजिए। आप लोगों का जो अभी तक 25 पेपर टोटल छोटे बड़े मिला के हैं GS को हटा के, उसमें 6 पेपर की वृद्धि हो सकती है, यानी 25 के बजाय 31, 4 से 6 बढ़ सकता है। ये इसके प्रबल आसार हैं। और अगर पुराना 9 वाला जोड़ दें तो आप लोग 25 के बजाय 34 हैं। 34 में ये 6 जोड़ दें जो मुझे लगता है तो 40 जूनियर डिवीज़न में, 61 HJS में। समय बदल रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें तेज़ी से स्प्रेड हो रही हैं। माननीय हाई कोर्ट इस पर क्या निर्णय लिया है और किस स्तर पर इसमें चेंज है, ये तो आप स्पष्ट तब जान पाएंगे जब नोटिफिकेशन आपके वेबसाइट, कमीशन के वेबसाइट पर आपके मोबाइल में होगा। और ये अति शीघ्र हो सकता है। हमें उम्मीद है कि आने वाली 1 या मैक्सिमम 2 तारीख पर जूनियर डिवीज़न का जो मसला चल रहा है वो हाई कोर्ट से फाइनल हो जाएगा। अब ये अलग मुद्दा है, बच्चे आगे इसके लिए लड़ते हैं या हाई कोर्ट के अगेंस्ट कमीशन ही मूव करता है सुप्रीम कोर्ट, ये अलग मुद्दा है। लेकिन मुझे ये साफ महसूस होता है कि ज़्यादा अब तारीख नहीं पड़ने वाली, बहुत इमीडिएट इसमें जजमेंट आएगा। हाई कोर्ट रिक्तियों को भरने के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायित्वाधीन नहीं है, बल्कि वह मॉनिटरिंग पावर जो रखता है और पिछले 4 साल से लगातार गिरती ढहती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की स्टेटस बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। ये जो 303 लोग 2022 बैच में अंदर गए हैं, जिसमें विवाद पैदा हो गया है,
इसका बहुत इधर उधर नहीं होने वाला है, समय चाहे जो जा रहा है, आप देखिएगा फाइनली। और हाई कोर्ट स्तर पर यानी न्यायमूर्ति गणों के द्वारा जो परीक्षा को मॉनिटर कर रहे हैं, जो रूल रेगुलेशन फिक्स कर रहे हैं, जैसे हायर जुडिशरी का किया, उनकी निगाह जूनियर डिवीजन के सिलेबस पर है। क्योंकि बदले हुए तीनों संहिताओं के साथ आप भी पहली बार ही एग्जाम फेस करेंगे, और ये पॉसिबल है कि जो आपका 7 पेपर हुआ करता था लॉ के सेगमेंट से, जूरिस, इंटरनेशनल लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, टार्ट और आईपीसी, टीपीए, इसमें सीआरपीसी भी और एविडेंस भी हुआ करता था, ये तीनों पेपर प्रीलिम्स में ही बदल जाएं, ये संभव है, अत्यधिक संभावना है। इसलिए ये बच्चे अगर सोच रहे हों कि जूनियर डिवीजन की तैयारी सेम वही है, तो पिछले साल से बियॉन्ड जा रही है। लगभग ऐसे कह सकते हैं कि अगर 5 किलो की सामग्री हो और उसको दूसरे वाले तराजू से मेंटेन किया जा रहा हो, तो पिछले साल का एग्जाम आपका 3.5 किलो था, 1.5 किलो और आएगा, 1.5 किलो और आने वाला है। एक माइंड सेट बना के रखिए। हमसे हमारी कुछ अधिवक्ता बहनों ने बहुत पहले पूछा था कि सर क्या जूनियर डिवीजन में कुछ सिलेबस बढ़ सकता है? बिल्कुल, प्रचंड आसार हैं इसके, क्योंकि सीजीएम कोर्ट भी सिविल जज जूनियर डिवीजन फर्स्ट क्लास बुरी तरीके से इन नए कानूनों में उलझ गए हैं। पढ़ते हैं नहीं, पढ़ना चाहते नहीं, जजमेंट क्या देंगे खाक। कोर्ट साहबों का भी वही हाल है, 4 पेपर पढ़ के गए हैं। तो कोर्ट साहबों के लिए जैसे बिहार में माइनर एक्ट 5 है, कोई ठीक नहीं। यूपी एपीओ के सिलेबस में भी जिस बदलाव की बात चल रही है, उसमें कुछ ऐसे माइनर लॉ डाल दिए जाएं, जैसे एपीओ को पास को क्यों नहीं आना चाहिए भाई यूपी में? एक जमाने में बिहार में आईपीसी नहीं हुआ करती थी, अब तो है, समझ रहे हैं? तो ऐसे यहां के एपीओ में पास को क्यों नहीं होना चाहिए? कोर्ट साहब को नहीं है उसमें बहस करनी है, हैं? तो वो माइनर एक्ट, मैं एक कयास एपीओ के प्रति लगा रहा हूं, चूंकि एपीओ का कार्य पदाधिकारियों के ऊपर है, पदाधिकारी बहुत सक्रिय नहीं दिखते सरकारी दबाव के अंदर। वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि तीनों नई कानून ला देंगे, लेकिन जुडिशरी में ये काम बगैर दबाव के शांत चित्त से बूढ़े सोच समझ के न्यायमूर्ति महोदयों को करना है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, माई लॉर्ड इसमें लगे हैं, तो माई लॉर्ड की पूरी योजना है। बहुत जल्द ये सूचना आप पेपर में पाएंगे, बस इतना कह रहा हूं, सतर्क हो जाएं। और अभी तक तो सिर्फ हम ही नहीं, सारे चैनल आपसे जोर डाल रहे हैं कि नए लॉ पढ़ें। अब मैं ये भी कहूँगा कि आप कमर कस के बैठें। कुछ माइनर लॉ जो बच्चे अनदर स्टेट जाते हैं तो ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, जैसे जो छत्तीसगढ़ का मेंस दे के आया या छत्तीसगढ़ एचजीएस देने जा रहा है, तो वहाँ के लोकल जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये वहाँ पढ़ना पड़ता है, वहाँ का एक्साइज पढ़ना पड़ता है, वहाँ का रेंट कंट्रोल पढ़ना पड़ता है। ऐसे अपने यहाँ के लिए एक ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिल सकता है। भगवान करे ये सूचना आप लोगों को मैक्सिमम 20 अक्टूबर तक जरूर मिल जाए, जूनियर डिवीज़न वालों को। आज के इस वीडियो पर थंबनेल भी यही रहेगा कि उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न मेंस के एग्ज़ाम में सिलेबस के चेंज होने की स्टेटस क्या हो सकती है। बदलाव है कितने स्तर पर पूर्ण रूप से स्पष्ट, जब नोटिफिकेशन विज्ञापित हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। तो ये तो रही जूनियर डिवीज़न और एपीओ से रिलेटेड सामान्य सिलेबस के परिवर्तन होने की बातें। कुछ चैनल्स इस बीच में बहुत ज़्यादा, कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा जो नारा बुलंद कर रहा था सबको ठंडा कर दिया है। जब बहुत ज़्यादा गजब की चुप्पी हो
तो ये जान जाइए कुछ बड़ा होने वाला है। ये पिछले 5 दिन से लेके और आने वाले 20 दिन तक जो चुप्पी खामोशी चल रही है, इसी के बाद है वो। ज़्यादा दिन बचा नहीं है। और जो इस नेचर के हैं कि जब वैकेंसी आएगी तभी श्री गणेश करेंगे, तो जैसे अब तक वैसे 20-25 दिन हो। और मैं बार बार चेता रहा हूँ कि आपको 2025 में 3 स्टेट के एपीओ और जे, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, डेड सेवर मिलेंगे। शायद फरवरी वो महीना हो जहाँ इन तीनों में से किसी भी स्टेट का प्री लग जाए। जनवरी में राजस्थान देके आइए, एपीओ देने चाहे उत्तराखंड या यूपी में ही, आप रेडी रहिए, ये सब होगा। आज की बातें सिर्फ एपीओ और जूनियर डिवीज़न पर ही केंद्रित रहेंगी। एचजेएस के बारे में 2 दिन पहले मैं बोल चुका हूं, तो उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आप लोग सीरीज से जुड़े हैं, सीरीज में आपका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, ये खुशी की बात है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज में आपके परफॉर्मेंस को देख के मुझे भी तसल्ली मिल रही है कि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और आंसर हल कर रहे हैं। जो बच्चे जूनियर डिवीज़न की भी टेस्ट सीरीज से जुड़ें या एपीओ की नई वाली टेस्ट सीरीज से जुड़ें, वो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि शेड्यूल में जो चीज़ें मेंशन करके मैं भेजा हूँ, उसके अतिरिक्त अगर कोई चीज़ जुड़ती है तो उसके लिए नए प्रोग्राम और नए शेड्यूल के लिए और नए पेमेंट के लिए आप माइंडसेट रखिएगा। ऐसा हम पर दबाव मत डालाइएगा कि सर इसी में मैनेज करवा दीजिए, नहीं, हमारा खुद का कैरियर है। और ऐसे में जो आपको हम सहयोग कर पाते हैं वो स्पेशली निकालना पड़ता है और बहुत मेन समय हमारा जाता है। अगर 5 कापी हमने पास 6-7 से कापी ज़्यादा हो ही नहीं सकता। 6 से 7 घंटे रेगुलर बैठूं, एक चेयर पे बैठ जाऊं, उठूं ही नहीं तो होगा। और हमसे वो आता नहीं जो 100 नंबर का टेस्ट सीरीजिया चलाते हैं 100 रुपये में। 100 नंबर, अगर परिचय ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर, परिचय कम है तो कम नंबर। ऐसे नहीं होता। हमें आपको खुश करने या आप हमारे चैनल का प्रमोशन करने के लिए नहीं हमसे जुड़ रहे हैं। सीधा सपाट कठोर मैक्सिमम नंबर देखना चाहूँगा। नहीं आता है इस चैनल पर ज़रूरत नहीं। तो इस माइंड सेट को जो एग्ज़ाम के संदर्भ में है, हमारी एडवोकेट सिस्टर्स ऐसी भी हैं जो अभी भी हायर जुडिशरी में भी और लोअर में भी मेंस को प्रेफरेंस देके ही पढ़ रहे हैं। एक अधिवक्ता साथी लखनऊ से हैं, उनको मैंने रात में एक वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज डाल दिया था कि बेटा अगर 10 अक्टूबर तक हमारे एचजेएस की प्रीलिम्स की नोटिस आ गई डेट की, तो हम मेंस की टेस्ट सीरीज थोड़ा सस्पेंड करेंगे और परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों का प्रीलिम्स मार्च के पहले होना, तो हम आपको बाकी एग्ज़ाम देने के बाद करवा देंगे। वो सहमत हो गए। तो हमारे सीरीज से जुड़ने वाले वो बच्चे, जब तक डेट नहीं आ रही है तब तक कंटिन्यू रहेगा। एक पेपर में कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया हूँ, क्वेरी उनकी संडे को होनी है, आज ही होनी थी लेकिन मैंने फिर टाला। और उसके बाद आने वाले थर्सडे को जूनियर डिवीज़न का सेकंड पेपर और इसी संडे को बीएनएस का प्रीलिम्स का सेकंड पेपर जाएगा। इन किसी कार्यक्रम में से, हिंदी में उपलब्ध क्लासेस में से आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पता है, एक बार अगर नए हैं तो फिर से जान लें, 7705090393। इस पर केवल व्हाट्सअप मैसेज होता है, कॉलिंग नहीं होती। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप किसी भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, एपीओ के प्री या मेंस या दोनों, जूनियर डिवीज़न के प्री या मेंस या दोनों, या कोई 2 प्रोग्राम आप अटेंड करना चाहते हैं, जैसी आपकी मर्जी, आपको यही व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप करना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं। बहुत इम्पोर्टेंट समय है और इस इम्पोर्टेंट समय में जितना बीएनएस पढ़ पाएँ, जितना पढ़ पाएँ, जितना रट पाएँ, रट्टें मारे रट्टा, और कोई चारा नहीं है। समझना कुछ खास नहीं है। अब 34 149 बिल्कुल बदल गया है। एबेटमेंट के सेक्शन जो मैं अभी पेपर सेट कर रहा हूँ, 50 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं,
उस सेट करने में पता चल रहा है कितने बड़े स्तर की मेहनत करनी पड़ेगी, तब चीज़ें याद होंगी। अन्यथा कन्फ्यूजियाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में गलत करेंगे, और जब प्री का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता चलेगा 2 नंबर से नहीं हुआ, दशमलव कुछ नंबर से नहीं हुआ। ये रोना रोएंगे आप। और जो बच्चा अभी से रटने पे, पूरा वैकेंसी का पता छोड़कर केवल और केवल पूरी ताकत से लग गया है पढ़ने में, नोट्स बनाने में, ठुका हुआ है, वो बातें किसी से नहीं करता, वही आएगा मेंस लिखने कमीशन में। कमीशन में वही मेंस लिखने आएगा। देख रहे हैं पीसीएस वाले विद्यार्थियों को, गए थे ज्ञापन देने। एक तरफ चाहते हो कि पर्चा भी न लीक हो, और एक तरफ आप संस्था के नियामक हो। हम अगर चेयरपर्सन होते तो पुलिस बुलवा लेते। हम अगर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते तो ये जो ज्ञापन देने गए थे इनको बुलवा के वहीं पिटवाते। ये जो नेता, इनका कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है, ये फटे हाल हैं, रिटायर हैं, लेकिन जाके कमीशन के आगे हमेशा ये खड़े दिखाई देंगे। मतलब इनकी ड्यूटी है, यहीं से जी खा रहे। पारदर्शिता के पैमाने को चेक करना, चाहे फ्रॉड हो जाए, चाहे पर्चा लीक हो जाए, चाहे ईमानदारी से परीक्षा हो, स्वतंत्र जिम्मेदारी कमीशन की है। आप राय मत दीजिए। आप स्टूडेंट हैं, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा पेपर बना दिया जाए, आप जो चाहें वो सब्जेक्ट रख दिया जाए। अच्छा, पेपर वालों ने निकाला भी था, हमारे पास मैसेज भी आया था कि हमारे ग्रुप में पड़ जाए मैसेज। उन बदतमीजों का क्या है जो पर्चवा लीक करते हैं? वो नहीं जाने थे 7 लोग फार्म डालो, काहे 7 लाख डालते हो? कमीशन फट जाए, कमीशन अपने घर में बैठा ले सबको। फुरगुद्दी जैसे तुम्हारी लोग का दिमाग है, वो अंदरमा बैठे उल्लू हैं। 1 सेकंड तो नहीं लग रहा वो पत्थर गिर जा घर के सामने। टाटे के अंदर भूख हड़ताल चल रही थी। बेहूदगी की सारी सीमा क्रॉस है, रगड़ देना चाहिए। बादल चटर्जी ठीक था, यह एहसास हो जाए अधिकारी कहते किसे हैं। बार बार जाकर के नोटिस आरटीआई लगा रहे हैं, सरकार लगा दे आरटीआई। सारी कमी संस्था में नहीं है, हम आप में भी है, और हम अपनी आप की कमी दिखाई नहीं पड़ती। तो ये सब नहीं होने वाला है। योगी जी हैं, बहुत किचकिचाए थे तब पुलिस भर्ती साफ हुई है, और उतने किचकिचाए हैं। आरो भी करो नकल, करो नकल, दम हो पीसीएस में नकल करके दिखाओ, पर्चा लीक करो। पता है ना कितना जुर्माना लागे? बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक पाएगा, देखते जाइए। मैं न्याय के क्षेत्र में रहते हुए, न्याय में जो हमने समझा, पढ़ा लिखा, मैं बुलडोजर व्यवस्था जो बाबा योगी की है, कट्टर समर्थक, साधारण नहीं। अगर मैं सीजीआई हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसको वैलिड कर दूं हर स्टेट के लिए। तोड़ो। यहां वो वही जो समुद्र के लिए भगवान कहते हैं, प्रत्यंचा खींच चला धनुष, ऐसे नहीं मानेगा ये। आरती उतारे अपराधियों की, और गेहूं के साथ गुण पिसता शाश्वत सत्य है, वो चलेगा, चलना चाहिए। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक, 20 मिनट लगभग हो गया है। आप लोग क्लियर कट समझिए, पूरे पारदर्शिता के साथ नई भर्ती होने वाली है। बहुत बड़ा साक लगा है कमीशन को। क्यों? क्योंकि आपकी भर्तियां समाप्त होते होते 25 बीत जाएगा, और 25 के बाद 26 बच रहा, 27 में इलेक्शन है। योगी बाबा दूधे का जला छछो फूकेंगे। ये गलती नहीं करना चाहेंगे कि उनके ऊपर दाग लगे कि भर्ती में पर्चा लीक हो रहा है, फलनमा हो रहा है, ढिमका हो रहा है। इसलिए जो भर्ती होगी भले 25 में होगी, लेकिन पूरे पारदर्शिता के साथ
कमर कस लीजिए। आज की बातें बस यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।